पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया है। सलामती कौंसिल में झूठा प्रोपेगेंडा ना चल सका। चीन की मदद से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर जारी मज़म्मती करारदाद से भारत अपनी मर्जी के अल्फाज शामिल नहीं करवा सका। सलामती काउंसिल का बयान पहलगाम ड्रामा के 4 रोज बाद जारी हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया। सलामती काउंसिल में झूठा प्रोपेगेंडा ना चल सका। चीन की मदद से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर जारी मज़म्मती करारदाद में से भारत अपनी मर्जी के अल्फाज शामिल ना करवा सका। सलामती काउंसिल का बयान पहलगाम ड्रामे के 4 रोज बाद जारी हुआ। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत को सिफारती जंग में चित कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल कर ली। चीन के ताउन से पहलगाम वाक़े के खिलाफ मज़म्मती बयान में भारत की मर्जी के अल्फाज शामिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि भारत चाहता था कि जम्मू और कश्मीर का नाम ना आए, बस पहलगाम लिखवा दिया जाए, मगर इसमें उसे नाकामी का मुँह देखना पड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू हुई है। स्टेटमेंट जाहिर है उसका फोकस यही है कि जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में उसकी मजम्मत की गई है। तो इसमें भारत की तरफ से कोशिश की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर का लफ्ज भी ना आए और बस यही हो कि भाई पहलगाम में हुआ है ये वाकया, लेकिन कश्मीर का लफ्ज ही ना आए। तो इसमें पाकिस्तान की कोशिशों से लफ्ज बिल्कुल डलवाया गया। इस दफा भारत की कोशिश जो थी कि जी कश्मीर का नाम तक ना आए, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। मज़म्मती बयान में भारत का भी हवाला नहीं दिया गया। सलामती कौंसिल अरकान ने बयान में कहा है कि दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अरकान ने मुतासिरीन के घर वालों से इजहार हमदर्दी किया, जख्मियों की सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।